हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आप लोग को एक्सरसाइज 5.5 का हम थ्योरी दे देंगे और कुछ क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, कल हम क्लास लिए थे अपने ऐप से, टीचमेंट से लाइव क्लास ले रहे थे, तो कल का वीडियो टीचमेंट पर अपलोड नहीं हो पाया था। और आज का क्लास यानी 1 जून का क्लास, 1 जून 2021 का जो क्लास है, ठीक है। ये देखिए, आज हम अभी क्लास जस्ट ले रहे थे, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण क्लास नहीं ले पाए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमने कल और आज कल जो पढ़ाए थे और आज जो पढ़ाने वाले थे, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के पास पहुंचा दे रहे हैं, ठीक है ना। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर देंगे। कभी कभी बार ऐसा होता है, नेटवर्क लाइव क्लास में फंसने लगता है, धुंधला देने लगता है, फ्लक्चुएट होने लगता है, तो नहीं क्लियर हो पाता है। इसलिए हम वीडियो अपलोड करके आप लोग को डाल दे रहे हैं। तो देखिए क्या बता रहे हैं आप वीडियो में, यहाँ पर ध्यान दीजिए, फलनों के प्रचलित रूपों के अवकलज यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। यानी सबसे पहले हम समझेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म्स होता क्या है। देखिए, आप लोग को हम बता रहे हैं, कभी कभी दो अलग अलग वेरिएबल रहते हैं, यानी उसमें स्पष्ट नहीं हो पाता है, यानी ये हमें स्पष्ट नहीं हो पाता है कि ना वो स्पष्ट हो पाता है और नहीं अस्पष्ट हो पाता है, ना उसको स्पष्ट हो पाता है नहीं अस्पष्ट हो पाता है, ठीक है ना। उसको क्या करता है, एक जो तीसरा वेरिएबल होता है, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट करता है, रिलेशन बनाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए, यहाँ पर x बराबर ऐसे, x बराबर कुछ हम क्वेश्चन दे रहे हैं, x बराबर साइन टी और y बराबर यहाँ पर दे रहे हैं 2 cos t। ऐसा देखो, ये दो फंक्शन x बराबर x और y का दे दिया ना मान, x का मान और y का मान। तो देखो, तो यहाँ पर x खुद एक वेरिएबल है, x खुद वेरिएबल है और y भी क्या है, खुद वेरिएबल है। देखो, दोनों के बीच में यानी x और y के बीच में एक तीसरा वेरिएबल यानी चर t क्या कर, एक रिलेशन स्थापित कर, एक रिलेशन बना रहा है। तो इसी देखिए, यानी इस रूप में जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, यानी इस रूप में जो भी फंक्शन रहेगा, इसी को बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। इस रूप में जो भी दिया रहेगा उसी को बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि टी ही रहेगा, यहाँ पर थीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है। सुने ना, यानी यहाँ पर क्या करता है, यानी दो वेरिएबलों के बीच में तीसरा वेरिएबल रिलेशन बनाता है, यानी संबंध बनाता है, उसी को पैरामेट्रिक फॉर्म कहेंगे। तो देखिए, तो मान लीजिए सपोज करते हैं x बराबर, यहाँ पर और क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ पर लॉग अल्फा टी ले लो, लॉग टी, और y बराबर यहाँ ले लेते हैं साइन स्क्वायर टी। तो देखो, तो x बराबर लॉग टी, y बराबर साइन स्क्वायर टी। तो देखो, तो ये जो क्वेश्चन ये भी पैरामेट्रिक फॉर्म है। किस फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म। कैसे मालूम चल रहा है, x और y के बीच में तीसरा जो रिलेशन क्या कर रहा है, तीसरा जो वेरिएबल है रिलेशन क्रिएट कर रहा है, ये भी पैरामेट्रिक फॉर्म में। दूसरा देखिए, एक और हम ले रहे हैं, जैसे x बराबर, यहाँ पर कुछ हम क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे देखिए x बराबर साइन थीटा, y बराबर कॉस टी। तो देखिए, तो ये देखो, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पे x और y अलग अलग वेरिएबल है, लेकिन जो तीसरा जो वेरिएबल है दोनों में कॉमन नहीं है, इसमें थीटा और इसमें टी है, इसको बोलेंगे ये पैरामेट्रिक फॉर्म में नहीं है। किस फॉर्म में नहीं है, पैरामेट्रिक फॉर्म में नहीं है। पैरामेट्रिक फॉर्म को किसको कब कहेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में कब कहेंगे, जब x और y दिया रहेगा और ये दोनों का जो वेरिएबल, कॉमन जो वेरिएबल रहेगा वो क्या होना चाहिए, कॉमन है, दोनों में शामिल होना चाहिए। ऐसे देखो, इसमें भी देखो t दोनों में है, इसमें थीटा है और यहाँ पर t है, यानी दोनों में कॉमन नहीं है, इसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म में नहीं कहेंगे। समझ गए ना, इसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म में नहीं कहेंगे। आइए अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब कहोगे यहाँ t को क्या कहेंगे, तो देखो, तो यहाँ पर जो t को हम लोग बोलते हैं प्राचल, यानी इसी को पैरामीटर बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं प्राचल, ऐसे बोलते हैं पैरामीटर। समझ गया ना। देखिए, जैसे होता नहीं है, कभी कभी होता है जब दो दोस्त क्या करते हैं, आपस में रूठ जाते हैं, तब तीसरा दोस्त क्या करता है, उन दोनों को आपस में मिला देता है। क्या करता है, मिला, दोनों की समस्या को हल कर देता है, दोनों को जो मनमुटाव रहता है दोनों को समाधान करके आपस में हाथ मिलवा देता है। वही हो गया किस फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में। यानी जो तीसरा जो दोस्त हुआ वही पैरामीटर का काम किया। किसका काम किया, पैरामीटर का। या कभी घर में देखते होंगे, पति पत्नी झगड़े हुए हैं, बेटा क्या करता है, दोनों को आपस अपनी बातों से, मीठी मीठी बातों से दोनों को आपस में मिलवा देता है। तो इसको क्या कहेंगे, जो बेटा हो गया वो क्या हो गया, प्राचल हो गया, यानी पैरामीटर हो गया।
समझ गए ना, क्या हो गया, पैरामीटर। यानी दोनों दिए, यहाँ पर देखो ध्यान देना, जो बेटा है दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है, यानी बाप के लिए भी और माँ के लिए भी, तो वहां पर दोनों में इंक्लूड है। तो इस तरह से, यानी इस तरह से जो भी रिलेशन आएंगे उसी को बोलते हैं पैरामीटर, यानी पैरामेट्रिक फॉर्म में। क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। चलिए आइए यहाँ पर ध्यान देते हैं, अब इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। हम इसको डिफाइन, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफिनीशन लिखवा दिए हैं। देखिए तो क्या कह रहा है, दो चर राशियों x तथा y के बीच x बराबर ft, y बराबर gt के रूप में व्यक्त संबंध को पारचालिक रूप में कहा जाता है। वही जो हम समझा है। तो देखो तो यहाँ x बराबर ft और y बराबर gt दिया है ना, x बराबर ft और y बराबर gt, यानी यहाँ पर x और y में यानी कॉमन वेरिएबल क्या है, t है। कॉमन वेरिएबल क्या है, t, यानी t क्या कर रहा है, x और y का रिलेशन क्रिएट कर रहा है, रिलेशन स्थापित करवा रहा है, x और y का रिलेशन स्थापित करवा रहा है, यानी बना रहा है। चलो समझ रहे हैं ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा लिख दीजिएगा, जहाँ t को प्राचल कहते हैं, t को प्राचल कहते हैं, t को क्या कहते हैं, प्राचल कहते हैं। अब आइए इसी को इंग्लिश में देखिए, लिखिए, द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y इन द फॉर्म ऑफ ft एंड gt इज कॉल्ड ए रिलेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। यहाँ पर वेयर, यहाँ पर लिख देंगे वेयर t is a पैरामीटर, t is a पैरामीटर, t को क्या कहेंगे, पैरामीटर, यानी जो t क्या कर रहा है, दोनों का कॉमन वेरिएबल है। जो t है वो क्या है, दोनों का कॉमन वेरिएबल। समझ गए ना, ये डिफिनीशन है। आप लोग वीडियो को रोक कर इसको लिख लीजिएगा, ये दोनों का पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफिनीशन। इससे पहले आप लोग समझा चुके हैं पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। अब चलिए, अब आइए यहाँ पर ध्यान देते हैं, ये पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफिनीशन हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है, पैरामेट्रिक फॉर्म जो फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया रहेगा उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। जो फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में रहेगा उसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो आइए यहाँ पर ध्यान देते हैं कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। आइए उसके लिए वर्किंग रूल बता दे रहे हैं आप लोग को, ऐसे लाइव क्लास में एक बार बता चुके हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे, देखिए यानी कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। आइए आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर वर्किंग रूल, यानी WR का मतलब क्या हो गया, वर्किंग रूल। पहले में मान लेते हैं यहाँ पर x बराबर दो फंक्शन दिया हुआ है, x बराबर ft दिया हुआ है और फिर यहाँ पर y बराबर gt दिया हुआ है। यहाँ से देखो पैरामेट्रिक फॉर्म में कुछ भी कर सकता है, यानी पैरामेट्रिक फॉर्म में ये भी कर सकता है dy अपॉन dx निकालिए, dy अपॉन dx निकालिए, या dx अपॉन dy निकालिए। दोनों में किसी को भी पूछ सकता है, यानी दोनों के लिए सेम उसी तरह प्रोसेस करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जिसको कहेगा dy अपॉन dx निकालिए तो y वाले टर्म को ऊपर कर देंगे और x वाले टर्म को नीचे कर देंगे, यानी y वाले टर्म में x वाले टर्म का डिवाइड कर देंगे। और जब dx अपॉन dy कहेगा x वाले टर्म में y वाले टर्म का डिवाइड कर देंगे। आइए यहाँ पर ध्यान देते हैं, जैसे ये देखो, ये मान लेते हैं इन दोनों को डिफरेंशिएट कर, दो फंक्शन दिया हुआ पैरामेट्रिक फॉर्म में, x बराबर ft और y बराबर gt, ये जो दिया हुआ इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहला स्टेप में जो फंक्शन दिया रहता है, जो फंक्शन दिया रहता है उसको समीकरण मान लीजिए, यानी इक्वेशन मान लीजिए, यानी x बराबर ft तो इसको 1 मान लीजिए और y बराबर gt को इसको 2 मान लेते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप में x को डिफरेंशिएट करेंगे t के सापेक्ष और y को डिफरेंशिएट करेंगे t के सापेक्ष, इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं बारी बारी से। यहाँ पर देखिए dx बाई dt, यानी डिफरेंशिएट करेंगे तो सपोज करते हैं इसका डेरिवेटिव आएगा f डैश t, यही ना आ जाएगा, इसको हम 3 मान लेते हैं। उसके बाद y वाले को डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dt, यानी इसका डिफरेंशिएशन g का g डैश t के सापेक्ष करते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। तो अब देखिए मेन यहाँ पर देखिए समस्या है, अब यहाँ से हमें निकालना होगा, क्या निकालना होगा, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx निकालने के लिए 4 में 3 का भाग कर देंगे। क्या करेंगे, 4 में 3 का भाग, यानी 4/3 से। किसे चलेंगे, 4/3 से, यही मान लो। तथा यहाँ पर सुनिए हमें निकालना होगा अगला स्टेप में चौथा, यहाँ पर ध्यान देना,
चौथा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हमें निकालना होगा dx अपॉन dt। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग कर देंगे, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग कर देंगे। समझ गया ना। पहले क्या करेंगे, x वाले को t के रिस्पेक्ट में कर देंगे, y वाले को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। उसके बाद डिफरेंशिएशन करने के बाद जो पूछेगा ना, जैसे dy अपॉन dx पूछेगा तो y वाला में x वाला का डिवाइड कर देंगे, और dx बाई dy पूछेगा तो x वाला में y का डिवाइड कर देंगे। अब आइए, चलिए ये तो हो गया। अभी देखो मैथ में इतना इसको समझ में नहीं आता है जब तक एग्जाम्पल नहीं मिलता है। तो चलो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल में ले रहे हैं। आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इसको वीडियो रोक कर लिखना हो तो लिख लीजिएगा आप लोग। तो चलिए आइए नेक्स्ट ध्यान दीजिए बाबू। जैसे ले रहे हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो यहाँ पर दिया है, यहाँ एक्सरसाइज लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन x बराबर 2at का स्क्वायर, x बराबर 2at का स्क्वायर, फिर y बराबर दिया हुआ है a इंटू टी के पावर 4, ये दिया हुआ है। तो देखो तो ये जो दिया हुआ है x और y अलग अलग दिया हुआ है, और दोनों के लिए एक फंक्शन दे दिया है, किसके टर्म में, टी के टर्म में। तो जाहिर सी बात है ये किस फॉर्म हो गया, पैरामेट्रिक फॉर्म। किस फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में। यानी देखो एग्जाम में ये नहीं कहेगा सुने ना आप पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएट किए, आपको कैच करना है, पकड़ना है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो बताओ। यानी कैसे मालूम चलेगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म में है, तो मालूम चलेगा देखो ऐसे, यहाँ x और y अलग अलग दिया रहेगा और दोनों का अपना फंक्शन दिया रहेगा एक कॉमन वेरिएबल के टर्म में। जैसे यहाँ पर कॉमन वेरिएबल क्या है, t है, तो t के टर्म में दिया है। कोई जरूरी नहीं है कि t कहीं टर्म में देगा, यहाँ पर थीटा भी दे सकता है, थीटा भी दे सकता है, सुन है ना, अल्फा बीटा का मान कुछ भी दे सकता है। क्लियर हो गया। चलिए आते हैं, अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोग हम बताए हैं x पर जो भी दिया रहता है x बराबर 2at का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर y बराबर a t के पावर 4, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। क्लियर हो गया। देखो एग्जाम में यदि काफी मात्रा में टाइम बच रहा है, टाइम ज्यादा है, तो यानी इसको एकदम सजा कर बनाएंगे। जैसे दुल्हन को बारात में सजाया जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन को क्या करेंगे, एकदम पूरा सजा देंगे। क्लियर। ऐसे देखो, कैसे देखो, यहाँ आप लिख देंगे ऐसे, एक को यहाँ आप लिख देंगे ऐसे, एक को t के सापेक्ष, एक को t के सापेक्ष, एक को t के सापेक्ष अवकलित करने पर, अवकलित करने पर, तो अवकलित करने पर, तो देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, और फिर यहाँ 2a क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे, और फिर t का स्क्वायर बाई dt। अब इसको सॉल्व कर कीजिएगा, dx बाई dt, तो बोलो यहाँ 2a और t का स्क्वायर का क्या होता है 2t, तो फिर यहाँ पर dx बाई dt, यहाँ पर 4at, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको समीकरण 3 मान लेंगे, 4at। अब देखो, अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 2 को t के सापेक्ष, 2 को t के सापेक्ष अवकलित करने पर, 2 को t के सापेक्ष अवकलित करने पर। तो देखिए इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होंगे आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ पर डिफरेंशिएट ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, अवकलित करने पर। तो चलो यहाँ पर अवकलित कर रहे हैं, तो अवकलित करेंगे यहाँ पर dy अपॉन dt इक्वल टू, देखो यहाँ a क्या है, कांस्टेंट है, a को बाहर कर देंगे, यहाँ a और d और t के पावर 4 बाई dt, तो सॉल्व करोगे dy बाई dt इक्वल टू a और t के पावर 4, x के पावर n वाला फार्मूला पर, क्या होता है x टू पावर n वाला फार्मूला पर, यानी 4 इंटू t के पावर 3 हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 होता है ना, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो माइनस कर यही ना हो जाएगा। इसको क्या मानेंगे 4, हमें निकालना क्या है dy,
हमें निकालना क्या है, dy अपॉन dx, यही ना निकालना है, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx निकालने के लिए हम देखेंगे, यानी y वाला टर्म, यानी y वाला टर्म क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, x वाला टर्म क्या होना चाहिए, नीचे। तो y वाला टर्म यानी dy क्या देखना है, dy क्या देखना है, dy। तो dy किसमें, चौथा में, और यहाँ पर dx किसमें, तीसरा में। तो dy क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, यानी किससे चलेंगे, 4/3 से, इसे 4/3 से। तो ध्यान दो, यहां से चलेंगे, देखो तो d4 का मान क्या है, dy अपॉन dt, और फिर यहाँ पर 3 का dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt। तो देखो dy अपॉन dt का 4a t के पावर 3, और फिर इसका हो गया 4at, तो dt dt कट जाएगा, 4a कट जाएगा, a भी कट जाएगा, t का क्या हो गया, स्क्वायर, तो dy अपॉन dx आप बराबर t का स्क्वायर, यही आंसर हो गया, बराबर क्या हो गया, t का स्क्वायर, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। जब एग्जाम में यानी अच्छा खासा समय रहे, यानी आप लोग पास ज्यादा टाइम रहे, यानी उपलब्ध ज्यादा टाइम रहे, तो ऐसे तोड़ कर नहीं, सजा कर एकदम बनाइएगा, नहीं टाइम की कमी है। तो देखो इसी को एग्जाम में हम लोग कैसे बना सकते हैं, इसी को एग्जाम में कैसे बना सकते हैं, तो देखिए इसी क्वेश्चन को देखो एकदम कम टाइम में, देखिए कम टाइम में बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, इसी क्वेश्चन देखिए, ट्रिक नहीं बता रहे हैं, वही मेथड बता रहे हैं, ट्रिक नहीं बता रहे हैं, वही मेथड बता रहे हैं। देखिए हमें बनाना होगा, कम टाइम में बनाना होगा तो कैसे बनेंगे, तो चलो तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, देखिए कुछ नहीं करना है, कम टाइम में बनाना होगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dt। तो थोड़ा सा आप लोगों को कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ फास्ट करना पड़ेगा, यानी कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा, फास्ट। यहाँ पर क्या दिया है, 2a, बोलो 2a, और t के स्क्वायर का 2t हो जाएगा, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 4at, क्लियर हो गया। अब देखो, अब समीकरण को मानने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर करेंगे dy अपॉन dt इक्वल टू यहाँ a हो जाएगा, और t के पावर 4, तो 4t हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो 4at का क्यू हो गया। अब हमें क्या निकालना है, बोलिए क्या निकालना है, dy अपॉन dx, क्या निकालना है, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx, तो dy वाला टर्म किसमें, इसमें ना है, तो इसको लिख देंगे, जो इसका डिफरेंशिएशन आया क्या आया है, 4at का क्यूब, और dx है, तो dx वाला टर्म यही आया है, इसका क्या है 4at, तो 4at ये कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर कितना, t का स्क्वायर, ऐसे बना देंगे, समझ गए। फिर समझ लीजिए, ये x बराबर 2at का स्क्वायर, तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, dx अपॉन dt 2a, और t का स्क्वायर का 2t हो गया, आप फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 2, तो कितना 4at हो गया। अब यहाँ पर इसको करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dt, तो a, तो t के पावर 4, तो t के x के पावर n वाला फॉर्मूला पर, तो क्या होगा 4t का क्यूब, तो सॉल्व करें 4at का क्यूब। अब हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx, बोलो क्या निकालना है, dy अपॉन dx, यानी dy अपॉन dt का मान ये दिया हुआ, dy वाला का मान ये दिया हुआ, और dx वाला का मान ये दिया, दोनों को रख कर कैंसिल कर दीजिए, आंसर कितना छोटा बन गया कि नहीं बन गया, वो आप पर डिपेंड करता है। यानी आप जितना कैलकुलेशन फास्ट करोगे क्वेश्चन को शॉर्ट करोगे, कैलकुलेशन फास्ट नहीं करोगे क्वेश्चन लॉन्ग जाएगा, वो आपकी मेमोरी पर डिपेंड करता है, समझ रहे ना। अब आइए आगे हम क्वेश्चन, अब तो थ्योरी से खत्म हो चुका है, डायरेक्टली हम क्वेश्चन बनाते चल रहे हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, सभी लोग ध्यान देना, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है, आप लोग ध्यान देंगे, सेकंड x बराबर a cos थीटा, फिर y बराबर b cos थीटा। तो चलो इसको भी हम शॉर्ट में बना दे रहे हैं, इसको भी शॉर्ट तरीका से बता दे रहे हैं। तो बताइए तो इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा। तो क्या हो जाएगा dx अपॉन d थीटा, और फिर a कांस्टेंट है ना तो बाहर हो जाएगा, और cos थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, क्या हो गया माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर इसका dy अपॉन d थीटा है, तो बोलो b बाहर हो जाएगा, यहाँ cos थीटा है, तो cos थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है dy अपॉन dx, तो y वाले टर्म में x वाले टर्म का dy वाले टर्म में तो dx वाला टर्म वाले का भाग करना है, तो d यही ना दिया हुआ है dy वाला टर्म, तो क्या हो गया
बी इंटू माइनस साइन थीटा और फिर यहाँ पर एक्स वाला टर्म ए इंटू माइनस साइन थीटा। ये कट कर बोलो क्या मिल गया, बी बाई ए। इसका आंसर बी बाई ए हो गया। क्लियर हो गया। आगे देखो यहाँ पर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, 3 यहाँ पर लिख रहे हैं। थर्ड क्या दिया हुआ है, x बराबर साइन टी, y बराबर cos 2t, y बराबर cos 2t। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डायरेक्टली करें t के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dt। एक क्वेश्चन पहला क्वेश्चन बता दिया है, लॉन्ग बनाना होगा तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 मानेंगे। फिर लिखेंगे 1 को t के सापेक्ष अवकलित करने पर, फिर 2 को t के सापेक्ष अवकलित करने पर समीकरण 3 4 मानकर बनाएंगे। ऐसे बनाएंगे, लॉन्ग बनाना होगा तब, नहीं तो हम ऐसे शॉर्ट में इसको बना लेंगे। क्लियर। तो चलिए तो dx अपॉन dt बोलो साइन t का तो कितना हो जाएगा, ये cos t। आप देखिए तो dy अपॉन dt, तो ध्यान दीजिएगा cos t है तो cos t का क्या, cos 2t है, इसका माइनस साइन 2t हो गया। स्टार्टिंग में बताए थे जो वेरिएबल का गुणांक दिया रहता है, इस वेरिएबल का गुणांक क्या है, 2 है, इसको कोएफिशिएंट इंग्लिश में बोलते हैं। इनटू क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ से निकालना है dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। तो dy वाले टर्म का मान दिया हुआ माइनस साइन 2t इंटू 2 और फिर dx अपॉन dt का मान cos t। क्लियर। अब आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर माइनस साइन 2t का फॉर्मूला होता है 2 साइन t इंटू cos t इंटू 2, ये हो गया। अब बटा में cos t, यहाँ से cos t कट गया, माइनस 2 इंटू 2 तो माइनस 4 साइन t। यही आंसर हो गया, डेट विल बी आंसर। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, आप लोग समझेंगे। 4 क्या दिया हुआ है, x बराबर 4t, y बराबर 4/t। तो चलो इसको थोड़ा लॉन्ग मेथड से बता दे रहे हैं, इसको इन शॉर्ट से बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉन्ग ले लेंगे, चाहे इसी को ले लेते हैं लॉन्ग से। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। क्लियर हो गया। लॉन्ग से बनाना होगा समीकरण 1 और ये समीकरण 2। क्लियर। बार बार कहेगा सब शॉर्ट में, जैसे जल्दी जल्दी बता रहे हैं, नहीं बाबू जल्दी जल्दी नहीं बताएंगे, थोड़ा सा लॉन्ग ले लेते। ठीक, चलिए आगे। यहाँ पर देखो क्या दिया है, पहले आप लिखेंगे एक को, ठीक है, t के सापेक्ष अवकलित करने पर, एक को t के सापेक्ष अवकलित करने पर, t के सापेक्ष अवकलित करने पर, एक को t के सापेक्ष अवकलित करने पर, एक को t के सापेक्ष अवकलित करने पर। चलिए अवकलित करेंगे dx अपॉन dt। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 4 बाहर हो जाएगा, dt/dt। तो फिर यहाँ से देखो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4 यानी 4 इंटू 1 तो 4 ही ना होगा। फिर यहाँ पर लिख देंगे, इसको समीकरण क्या मान लीजिएगा, 3 मान लीजिएगा। क्या मान लेंगे, 3। समीकरण 2 को t के सापेक्ष अवकलित करने पर, t के सापेक्ष अवकलित करने पर। तो चलो हम t के सापेक्ष अवकलित कर रहे हैं, तो अवकलित करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पर dy अपॉन dt बराबर 4 बाहर हो जाएगा, d1/t अपॉन dt। तो सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू -1/t का स्क्वायर यानी -4/t का स्क्वायर, इसको 4 मानेंगे। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, बोलो यहाँ से क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। dy अपॉन dx निकालने के लिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 4/3 से।
तो 4/3 से चल रहे हैं, तो 4 का दिया है dy/dt और 3 का दिया है dx/dt। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसका कितना है 4, इसका 4 और इसका कितना है -4, सॉरी उल्टा हो गया, एंड इसका दिया है देखिए 4 का दिया है -4/p का स्क्वायर और इसका दिया है 4। आइए ये कट जाएगा, dt कट जाएगा, dy/dx -1/t का स्क्वायर, क्या हो गया -1/t का स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, तो चलो तो इसको भी हम शॉर्ट में बताते रहे। यहाँ पर x और y किसके टर्म में दिया है, थीटा के टर्म में। किसके टर्म में, थीटा के, यानी x वाले टर्म को थीटा के रिस्पेक्ट में और y वाले टर्म को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आइए आप लोग ध्यान दीजिए, dx/d थीटा हो जाएगा। आप इक्वल टू बताइए cos थीटा का माइनस साइन थीटा। cos थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अब फिर देखो माइनस, बताओ तो यहाँ पर cos थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस इंटू माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन टू थीटा। ऐसे कोएफिशिएंट क्या है 2, थीटा कोएफिशिएंट क्या है 2 इंटू 2 हो जाएगा। अब आगे यहां से ध्यान देंगे, इसका हो जाएगा dy/d थीटा। ध्यान दीजिए साइन थीटा का cos थीटा, साइन थीटा का क्या होगा cos थीटा, फिर माइनस साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा, कितना cos 2 थीटा। और इसका कोएफिशिएंट कितना दिया है 2 इंटू क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। क्लियर। अब चलो इतना तो हो गया। अब यहां से क्या करते हैं, dy/ हमें dx निकालना है। क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। तो क्या करेंगे, तो dy वाला टर्म क्या दिया हुआ है, तो dy/d थीटा, यानी इसमें इसका क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो कितना हो गया ये cos थीटा माइनस 2 का गुणा कर देते हैं 2 cos 2 थीटा, और इसका हो गया माइनस साइन थीटा, इसका गुणा कर देंगे 2 इंटू साइन 2 थीटा। यही आंसर हो गया। क्या हो गया, यही आंसर हो गया। छोटा बन गया ना। अब आइए क्वेश्चन 5 हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा क्वेश्चन नंबर 6, आइए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आप लोग एक बार देख लीजिए, एक बार हम लोग भी आंसर इसका मिला लेते हैं 5.6 का। चलो यही आंसर दिया हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, सिक्स क्वेश्चन है x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। फिर y बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा। चलो यहाँ से थीटा हो गया, समीकरण मानने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग समझ गए हैं। हम डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो देखो तो कितने बच्चों के माइंड में ये बातें आ रही होगी, सर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें क्या एग्जाम में मार्क्स मिलेगा, है हमें लिख लिख कर बनाना पड़ेगा। देखो बाबू एग्जाम में मैथ में क्या होता है, अब बड़ा या छोटा से मतलब नहीं रहता है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखा जाता है। पहले ऐसा होता था, आज से यानी 15-20 साल पहले एग्जाम में जितना जो लॉन्ग बनाता था उसको इतना ही अच्छा माना जाता था। लेकिन जब से पैटर्न चेंज हुआ है बिहार बोर्ड का, तब से आप उस पर नहीं, लॉन्ग और शॉर्ट से कोई मतलब नहीं, बस उसका कॉन्सेप्ट देता, आप सही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को बनाए हैं कि नहीं बनाए, बस ये देखता है। ये नहीं कि जैसे तैसे बनाकर आंसर लास्ट में लिख दे, वो नहीं, बस कॉन्सेप्ट आपका पकड़ता है। ठीक है, अब इसलिए हम बता रहे हैं दोनों मेथड बता चुके हैं। लॉन्ग एग्जाम में यदि लॉन्ग लिख कर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, और ऐसे शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, वो आपके टाइमिंग पर निर्भर करता है। क्योंकि देखिए बाबू पिछले साल यानी पिछले साल मानकर चलो इसी साल 2021 में जो एग्जाम लिया था, ठीक है, यानी 21 में एग्जाम लिया था, तो देखो तो उसमें क्या था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिया था। कुछ बच्चे मेरे पास जब एग्जाम देख रहे हैं, सर कहे तो सारा क्वेश्चन आसान था, आ रहा था, बन रहा था, लेकिन टाइम ही नहीं बचा, टाइम ही नहीं, एक दो क्वेश्चन हमसे छूट गया है। यानी मोस्टली बच्चों की यही शिकायत थी, सर क्वेश्चन छूट जा रहा है, पूरा बन नहीं पा रहा है, समय नहीं मिल रहा है पर्याप्त।
तो वो जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही, उन लोगों का कहने का मतलब सही है। देखो हुआ क्या है बाबू, अब एग्जाम में क्या किया, ऑब्जेक्टिव 100 मैंने सब क्या कहते हैं, सब डबल कर दिया है। तो डबल कर दिया है तो क्वेश्चन पढ़ने के लिए उतना तो टाइम लग जाएगा। मान लो 100 क्वेश्चन है, यदि मान लो 50 क्वेश्चन रहता है, 50 क्वेश्चन यदि हम पढ़ते हैं 5 मिनट में, तो 100 पढ़ने के लिए कितना 10 मिनट चाहिए, तो 5 मिनट ऐसे ही लॉस हो गया। इसलिए तो हम क्या कर रहे हैं, अब इस बार जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को बता रहे हैं, पहले तो हम भी लॉन्ग ही बताते थे, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों लेकर चलें, ताकि टाइम की आप देखते रहिएगा टाइम क्या होते रहा, क्या हो रहा है एग्जाम में, जैसा टाइम रहेगा उसके अनुसार आप लोग बनाते रहिएगा। क्लियर। अब ये मत सोचिएगा शॉर्ट में बनाएंगे तो मार्क्स कट जाएगा, ये सब बातें नहीं होगी, समझे ना। मैथ में बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो, कितने लोग मिसगाइड करते हैं कि शॉर्ट में ज्यादा शॉर्ट में बनाओ, हाँ ज्यादा भी शॉर्ट नहीं बनाना है, यानी शॉर्ट में बनाओगे मार्क्स कट जाता है, ऐसा नहीं, वो आपको मिसगाइड करते हैं, यानी उनको एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। वैसे टीचरों को एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, जो इस तरह से मिसगाइड आप लोग को करते होंगे। चलिए आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए सभी लोग, यानी इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो क्या कैसे लिख सकते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में dx अपॉन डी थीटा। मान लो यहाँ लिखने का जरूरत है, एग्जामिनर नहीं देखेगा dx अपॉन डी थीटा, इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे d अपॉन डी थीटा इंटू एक्स। यहाँ नहीं इसको समझ में आ रहा है, जो x वाला टर्म है वो थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है। देखिए, और यहाँ से अब देखो ये बाहर हो जाएगा। अब आपसे हम पूछ रहे हैं इसका क्या मिलेगा, डी थीटा बाई डी थीटा, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर साइन थीटा का कितना होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा हो गया, क्लियर हो गया। अब उसके बाद इसका देखिए डी वाई अपॉन डी थीटा, यहाँ से ए, अब बोलो 1 का 0, अब प्लस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई वाला टर्म यही ना दिया हुआ है, इसको फाइनली हम लिख सकते हैं माइनस ए इंटू साइन थीटा। क्यों ऐसे फाइनली लिख सकते हैं, क्योंकि 0 माइनस साइन थीटा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा इंटू ए, फिर डिवाइडेड बाई यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी थीटा ए 1 माइनस कॉस थीटा, क्लियर, ए कट जाएगा। अब इसको और हम तोड़ दे रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, यानी साइन थीटा बराबर फॉर्मूला आप लोग को बताए होंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, पढ़े हैं ना। अब इसका देखो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे क्वेश्चन ये कर सकते हैं, सर हम एग्जाम में इतना पर ही नहीं छोड़ सकते हैं, साइन थीटा माइनस साइन थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि बाबू आगे फॉर्मूला याद नहीं, यहाँ पर छोड़ सकता है तुम लोग, लेकिन यहाँ पर आप लोग के नंबर कटने की थोड़ी सी संभावना है, क्योंकि फॉर्मूला पर टूट रहा है तो हम तोड़ेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो नहीं टूटता है उसी को छोड़ देते हैं, समझ गए ना। यहाँ पर कटने की संभावना है। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा करोगे छोटा, उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने जो यहाँ पर लिख रहे हैं यानी x के सापेक्ष ये सब, तो उस समय नंबर कटने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन अब यहीं पर सोचोगे तो लिख दें आंसर, तो ठीक है यही भी सही है आपका, लेकिन यहाँ पर मार्क्स कटने की थोड़ी सी संभावना है, वो आपके एग्जामिनर यानी कॉपी चेक करने वाले के माइंड पर डिपेंड करता है, यानी आपको पूरा मार्क्स दे रहा है या काट दे रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए, इसलिए जब भी देखो डिफरेंशिएट करेंगे, यदि फार्मूला पर को टूटने लग रहेगा उसको फार्मूला पर तोड़ देंगे, माने इजी वे में टूटने लग रहेगा, और कॉम्प्लिकेटेड टूटने लग रहेगा तो वहीं पर छोड़ देंगे, समझ रहे ना। यहाँ पर इजी वे में लग रहा है इसलिए हम फार्मूला पर तोड़ रहे हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता उसको छोड़ देते हैं, यानी इतना ही पर छोड़ सकते थे, ठीक है। चलो आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, फिर देखो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये भी कट गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर यहाँ पर माइनस तो रहेगा, और कॉस थीटा बाई 2 और बटा में यहाँ पर क्या बचेगा, साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 बटा में साइन थीटा बाई 2, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा बाई 2 और यहाँ पर नीचे बचेगा साइन थीटा बाई 2। तो फिर देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स और कॉस बटा साइन, तो कितना हो गया, कॉट,
cot θ/2, यही आंसर हो गया हमारा। समझ गए ना? आप लोग एग्जाम में ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है ना? नहीं तो इसका क्या कर सकते हैं, आप लैंग्वेज लिख कर भी बना सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। हम बता चुके हैं उस टाइम पर निर्भर करता है। टाइम ज्यादा रहेगा तो लैंग्वेज लिखिएगा, और टाइम कम रहेगा तो इसी तरह छोड़ दीजिएगा। समझ गए? चलो बाबू, आज के क्लास में हम इतना ही आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है ना? अब हम नेक्स्ट क्लास में हो सकता है यूट्यूब पर वीडियो बनाए, नहीं तो लाइव ही आएंगे। तो लाइव, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम अच्छा रहेगा तो लाइव ही आएंगे, नहीं तो यूट्यूब पर ही हम वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।